नमस्ते। मैं आयुषी शुक्ला आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वक्ता है रोहित मेहरा जी। आप 2004 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं और हाल में आप अमृतसर में निवास कर रहे हैं। आपने वृक्ष आयुर्वेदा का ज्ञान प्राप्त किया है। पिछले 5 सालों में आपने 2000 स्क्वायर फीट से 8 एकड़ तक के 110 माइक्रो फॉरेस्ट, जिन्हें हम अर्बन डेंस फॉरेस्ट भी कहते हैं, उनका निर्माण किया है। आपने पंचगव्य से मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाले फॉरेस्ट बनाए हैं। आप वृक्ष आयुर्वेदा पे आधारित एक पुस्तक के लेखक भी हैं जिसका नाम है गिफ्ट लंग्स टू फ्यूचर जनरेशन। आपने जन आंदोलन से पंचवटी, त्रिवेणी, हरिशंकरी का रोपण किया है, जिसमें आपने 9 लाख से अधिक वृक्षों का रोपण किया है। आपने भारत में नेटिव ट्रीज के 20 लाख से अधिक सीड बॉल्स का वितरण किया है और आप उनके ऊपर लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा में आपने 3 लाख से अधिक तुलसी के सीड बॉल्स का वितरण किया। और आपने कोविड के टाइम पे भी काफी तुलसी गिलोय को लेकर काफी काम किया है और लोगों में जागरूकता फैलाई है। आपने आप वर्टिकल गार्डन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। और आपने वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स को यूज करके 500 से अधिक वर्टिकल गार्डन्स प्रोड्यूस किए हैं। जिसमें आपने 70 टन से अधिक वेस्ट प्लास्टिक का यूज भी किया है। आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जिसमें आपने लार्जेस्ट वर्टिकल गार्डन ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित मेहरा जी। आप हमारा मार्गदर्शन करिए वृक्ष आयुर्वेदा को लेके और हमें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। धन्यवाद मैम। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा सर्वाइवल है, हमारी जो होंद है, वो वृक्षों के बिना पॉसिबल नहीं है। थर्ड की साइंस की बुक में लिखा होता है, बच्चों को बताया जाता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। और उसके विपरीत जो पेड़ हैं और पौधे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। सो हमारे और प्लांट्स में एक नेचुरल बैलेंस है और हमारा सर्वाइवल इसके बिना पॉसिबल नहीं है। ये जिस वक्त ये बैलेंस इम्बैलेंस होता है तब ट्रबल होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम 5 तत्वों से बने हैं, पंच महाभूतास या 5 एलिमेंट्स। इसमें पानी है, आग है, वायु है, स्पेस है और धरती है। जितना इसका प्रपोर्शन प्लेनेट में है, उतना ही प्रपोर्शन हमारे अंदर है। जैसे प्लेनेट में 71 के आसपास परसेंटेज ऑफ वाटर है, हमारी बॉडी में भी 71% पानी है। तो इसका एक नेचुरल बैलेंस है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है, मान लीजिए कोई तत्व बढ़ जाता है या कोई तत्व कम हो जाता है, उसी को हम पोल्यूशन कहते हैं। मान लीजिए वायु है, वायु एक नेचुरल बैलेंस है, पर वायु में इम्प्योरिटीज आ गई, हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। पानी में इम्प्योरिटीज आ गई, हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। सॉइल में पेस्टिसाइड डाल दिया आपने, सॉइल में आपने एक्सेस फर्टिलाइजर डाल दिया, डंप यार्ड क्रिएट कर दिया, तो हम सॉइल उसको इरोजन कहेंगे या सॉइल को खराब हो गई वो बोलेंगे। ठीक है, टेम्परेचर वर्ल्ड का बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। जो हमारे पुरानी बुक्स हैं, शास्त्र हैं, या हमारे पुराने ऑब्जर्वेशन बेस्ड किताबें हैं, जिसमें एक वृक्ष आयुर्वेदा बहुत ही पॉपुलर बुक है, जो 2nd BC में कहते हैं लिखी गई है। उसमें पोल्यूशन की भी अवधारणा है, उसमें पर्यावरण को कैसे बचाना इसकी भी अवधारणा है। तो हमने उस बुक को हिंदी में उसका रूपांतरण किया, फिर मैंने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की और उसके बेसिस पर हमने एक बुक भी लिखी
गिफ्ट लंग्स टू फ्यूचर जनरेशंस। तो ये जो अल्टीमेट जो हमारे पूर्वजों ने एक चीजों को ऑब्जर्व करके कुछ कल्चर का पार्ट बनाया, द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कल्चर इज कि जो भी हमने सीखा हमने उसको कल्चर में सिमुलेट कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे अभी भी कई घरों में, पुराने घरों में एक जनरेशन पहले घर के बाहर आप तुलसी का प्लांट लगाते थे, उसको घर के दहलीज पर रखते थे ताकि जो भी अंदर आने वाली हवा है वो प्योर हो जाए। अभी जो लेटेस्ट साइंस रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि आपके घर में 3 से 5 एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होने चाहिए। तब देखिए यू कैन रिलेट कि कब ये आज चीजें बता रहे हैं, हमें कब से पता था। जैसे जल का संरक्षण है, जैसे ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति पेड़ लगाता है और जब तक उस पेड़ में फल आते रहते हैं वो फल सीधे उसके पूर्वजों को जाते हैं। या एक श्लोक है उसमें ये बोला गया है कि 10 कुओं से बढ़िया एक बावली, 10 बावली से बढ़िया एक तालाब, 10 तालाबों से बढ़िया एक लेक, और 10 लेक से बढ़िया एक पुत्र, और 10 पुत्रों से बढ़िया एक पेड़। तो ये हमारी संस्कृति है। ये शायद मत्स्य पुराण का श्लोक में है, मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा। तो इससे ये पता चलता है कि किस हद तक हमारी जो संस्कृति है पर्यावरण को पूछती है। हमारे कोई भी आप देवी देवता, कोई भी भगवान ले लीजिए, सभी के साथ कोई ना कोई फूल, फल और पेड़ जुड़ा हुआ। भगवान कृष्ण जी के साथ कदम है, शिव जी के साथ बरगद है, ठीक है। कोई भी आप ऐसा लीजिए, संजीवनी बूटी के बारे में रामायण में लिखा गया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो पुरानी हमारी धरोहर है उसको मॉडर्न तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने वृक्ष आयुर्वेदा टेक्निक को इम्बाइब करते हुए, एक आजकल बहुत पॉपुलर जापानीज टेक्निक है जिसे मियावाकी कहते हैं, इन दोनों का सम्मिश्रण करते हुए हमने 125 के आसपास घने जंगल लगा दिए, जो 2000 स्क्वायर फुट से लेकर 8 एकड़ तक है। अभी 8 एकड़ का लगाया। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो जंगल है एक 1.5 साल में 30 35 फुट बढ़ जाते हैं, 30 गुना मोर बायोडाइवर्स है, और 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और इनकी जो ग्रोथ है आम जंगल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। तो उसका भी एक बेसिक फार्मूला समझ लीजिए या वे ऑफ नेचर समझ लीजिए कि जैसे घर में दादा दादी है, चाचा चाची हैं, ताया ताई हैं, मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, तो आप एक जॉइंट फैमिली बनाते हो तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पेड़ों और पौधों की एक फैमिली बना देते हैं। मान लीजिए एक प्लॉट ऑफ लैंड है, वहां हम सिर्फ यदि नीम लगाते हैं तो नीम को एक ही तरह की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए फॉस्फोट की होगी तो नीम आपस में compete करेंगे। उसके एवज में हम क्या करते हैं, नीम के साथ पीपल, पीपल के साथ बरगद, बरगद के साथ बिल, बिल के साथ आंवला, आंवला के साथ अशोका। इस तरह से हम बेसिक नेटिव एंशिएंट ट्री लगाते हैं। तो अभी यदि आप थोड़ा सा भी लेटेस्ट साइंस को स्टडी करेंगे बॉटनी के बारे में, तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि अभी रिसर्च ये कह रही है कि प्लांट्स एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन केस कोई अटैक होता है तो वो ऐसे वाइब्रेशन देते हैं कि दूसरे प्लांट्स को पता चल जाए। तो हमने ये देखा कि गर्मियों और सर्दियों में प्लांट्स एक दूसरे को एक्सेसिव धूप से या एक्सेसिव ठंड से भी बचाते हैं, तो एक फैमिली क्रिएट कर देते हैं। तो फैमिली देखिए, आपने कभी कोई प्लांट देखा हो तो देखिए वो प्लांट के साथ ही एक और पेड़ उग जाएगा, एक कोई बेल जा रही होगी, एक क्लाइंबर चलेगा, एक क्रीपर चलेगा। ये जो थीसिस है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये गलत है। नेचर में ऐसा नहीं है। नेचर इज कोएग्जिस्टेंस, सभी हैं, सभी को साथ आप एडजस्ट करो। तो उस एडजस्टमेंट के चक्कर में ये जंगल बहुत बढ़ जाता है। तो हमने 125 के आसपास जंगल लगा दिए हैं। अभी दिल्ली के पुलिस थानों में लगाने शुरू किए हैं, हमने मंदिरों में लगाए हैं, गुरुद्वारा में लगाए हैं,
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में लगाए हैं, सूरत में लगाए हैं, बड़ौदा में लगाए हैं, कैलकाटा में लगाए हैं, जम्मू में, जलंधर में, अमृतसर में, लुधियाना में, जीरा में। तो हम एक नेशनल लेवल पर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं और हमारा ये एम है कि हर एक भारत के शहर में मिनिमम 10 जंगल होने चाहिए। तो ये था वृक्ष आयुर्वेदा। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी आयुषी जी की, जो वृक्ष आयुर्वेदा में, जैसे मनुष्य के लिए आयुर्वेदा है, वृक्ष आयुर्वेदा में प्लांट्स की क्या क्या बीमारी हो सकती हैं और उसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं वो भी बताया गया है। वहाँ एक टेक्निक बताई गई है कि यदि पेड़ की टहनी या डाली टूट जाए तो उसको कैसे ज्वाइन करना है, पेड़ को पाले से कैसे बचाना है। तो ये इस चीज की जो हमने जो नॉलेज ग्रहण किया सभी ने मिलकर, हमारी पूरी टीम ने, हमने कुछ जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कुछ बॉटनिस्ट है, कुछ ट्री लवर है, इनका एक ग्रुप बना दिया। तो हमने वृक्ष आयुर्वेदा बेसिस पर एक विश्व का पहला ट्री एंड प्लांट हॉस्पिटल भी खोला है। आप वहां हमें मैसेज करिए, हम आपको कहेंगे आप फोटो भेजिए, तो हम प्लांट को जो फोटो अपनी टीम को भेजते हैं, टीम ये देखकर बताती है कि इसमें क्या ट्रबल है और हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्रिप्शन डिसाइड करते हैं, कि बताते हैं सब नेचुरल बेसिस का, पंचगव्य हो गया, नीमस्त हो गया, ब्रह्मस्त हो गया, ये चीजें डालकर। तो ये वृक्ष आयुर्वेदा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और आपने जो काम करे हैं जैसे कि सीड बॉल्स बनाना, तो वो उसकी ट्रेनिंग आप कैसे देते हो, और अगर आप हमें कुछ पॉइंट्स बता पाए सीड बॉल्स बनाने के लिए तो जी जी, देखिए, सीड बॉल क्या है, पेड़ या प्लांट को, पेड़ या पौध को चलाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है: मिट्टी, सीड और न्यूट्रिएंट्स। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड में, संसार में पहले एक ही पेड़ रहा होगा, उसके कुछ बीज हवा से या पानी से या बर्ड उसको एक्सक्रीट करके कहीं दूर फैला दिए होंगे। तो हम इसको एक मैन मेड तरीके से करते हैं। आपने कुछ चिकनी मिट्टी ली, उसमें आपने सीड डाला, उसमें आपने कोकोपिट या ड्राई कोडंग डाला, उसका गोला बना लिया, उसको सुखा दिया। अब आप जहां भी फेंकेंगे तो जब भी वो उसको पानी मिलेगा तो वहां से पेड़ उग जाएगा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम सिंपल बीज क्यों नहीं फेंक देते। सिंपल बीज फेंकेंगे तो टूट जाएंगे, उसको गिलहरी या जानवर वगैरह खा जाएंगे या बर्ड्स खा जाएंगे। तो वो जो मिट्टी के साथ हमने न्यूट्रिएंट्स लगा दिया, न्यूट्रिएंट्स जो कोकोपीट है वो उसको पानी भी देगा, उसको जैसे बच्चों को कहते हैं ना हम कॉम्प्लेन देते हैं, वैसे हम उसको वो देंगे। एक तरह से उसको हमने न्यूट्रिएंट्स दे दिया, और मिट्टी मीडियम है तो अपने आप पड़े पड़े वो चलना शुरू हो जाते हैं। कीनिया में, थाईलैंड में, अमेरिका में अभी जहाज से सीड बॉल्स फेंके जाते हैं। तो हमने क्या किया कि इन सीड बॉलों को काफी स्कूलों में बना लिया, काफी कारपेट हाउसेस में बनाया, इवन हम IIT IIM में भी हमने ट्रेनिंग दी, इवन लबासना में भी ट्रेनिंग दी कि कैसे बनाए जाते हैं। तो बनाने के बाद जब सुखा दिए तो हमारे पास 20-25 लाख सीड बॉल हो गए। अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़े यूनिक तरीके बनाए। गुरुद्वारों और मंदिर में प्रसाद के तौर पर दिया, जगन्नाथ रथ यात्रा में तुलसी सीड बॉल डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर टोल प्लाजा पर गए, टोल प्लाजा पर जो भी टोल देता था उसको हमने बोला कि आपको 6-8 सीड बॉल देंगे। मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात क्या सुनाता हूँ। हमने एक गाड़ी जा रही थी, उसको बोला कि आपके लिए सीट बॉल है, कहता मुझे तुम्हारी कोई सीट बॉल नहीं चाहिए, मैं इसको फेंक दूंगा। तो हमने कहा हम एग्जैक्टली यही चाहते हैं, तो उसको फेंक ताकि और से और पेड़ उगे। तो अभी कोरोना के दौरान हमने काफी स्कूलों में, मतलब क्लोज टू 300 स्कूलों में हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी है कि आप सीट बॉल कैसे बनाएं। बहुत से जगह पर हमने सीट बॉल किट्स
बनाई है, उसमें ट्रेनिंग दी है, इंडस्ट्रीज हाउस में दी है। तो सीड बॉल का जो ये कंसेप्ट है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। एक 30-40 पैसे में एक सीड बॉल बन जाता है, और जो उसकी सक्सेस रेशियो है, यदि आप बारिश के दिनों में करें तो 90 से 95% तक सफल रहता है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, और हमारे जो पुरानी स्क्रिप्चर्स है उसमें ऑलरेडी इसका वर्णन दिया हुआ। हाँ जी। अ, 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 तो आपको वर्टिकल गार्डन मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। तो ये वर्टिकल गार्डन्स अगर कोई हमारे वक्ता अगर वो अपने घर में बनाना चाहे, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा मार्गदर्शन कर पाए कि हम अपने घर में वर्टिकल गार्डन्स कैसे बना सकते हैं। आयुषी जी, जैसे हम जो वर्टिकल गार्डन बनाते हैं, हम डिब्बों में नहीं बनाते, हम वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से बनाते हैं। तो वेस्ट प्लास्टिक बॉटल में जो वर्टिकल गार्डन है, पहले तो प्लास्टिक का वो जो वेस्ट है वो समुद्रों में जाती है, नदियों में, नालों में जाती, वो पूरा कवर हो गया। और उसमें हम दीवार पर एक सिंपल टेक्निक है कि आप उसको एक छेद करके आप उसमें ड्रिल कर कर लगा दीजिए। तो हमने 70 टन के आसपास प्लास्टिक यूज किया है, और 700 के आसपास वर्टिकल गार्डन बनाए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट अभी इंडिया के हर एक सिटी में है, मसूरी में है, देहरादून में है, अमृतसर में है, लुधियाना, जलंधर, यू नेम एनी सिटी, हमने किया है। तो इसमें हम सब्जियां भी उगा सकते हैं, पालक, धनिया, पूतना, ये उगा सकते हैं। इवन हमारे यहाँ पर टमाटर और भिंडी भी उग गई। तो ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है। घर में भी यदि आपके पास वेस्ट प्लास्टिक बोतल पड़ी हुई है, आप इसको पॉट के तौर पर, एक गमले के तौर पर यूज करके दीवार पर चिपका दीजिए। दीवार पर क्यों चिपकाए, जमीन पर क्यों ना रखे? देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है वो खत्म हो रहा है। जैसे मान लीजिए बॉम्बे में बहुत कम लोग होंगे जिनके पास गार्डन होगा या जमीन होगी, तो हमारे पास फ्लैट है। यदि स्पेस ऊपर जा रहा है तो हमने ऊपर पौधे उगाने शुरू कर दिए। सिंगापुर में बहुत कॉमन है, बहुत सी कंट्री में बहुत कॉमन है, और इससे दीवार की भी बहुत ज्यादा जो उम्र है बढ़ जाती है, और बहुत बार आपकी दीवार कूल रहती है। मान लीजिए गर्मी है 45 डिग्री, जैसे गोरखपुर में 44-45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो यदि वर्टिकल गार्डन लगाएंगे तो आपकी दीवार का जो टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर है, 5 से 7 डिग्री कम हो जाएगा। तो एक बहुत सिंपल टेक्निक है, और इसके लिए हमने इंडिया का लार्जेस्ट वर्टिकल गार्डन भी बनाया है, जो 10,135 स्क्वायर फुट है। वो लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी है। हमने काफी वर्टिकल गार्डन बना चुके हैं। तो हमारा ये पर्पज है कि इससे एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। वेस्ट प्लास्टिक बॉटल भी खत्म हो रही है, और साथ में जो ग्रीनरी है वो भी बढ़ रही है। थर्ड, जो लोगों को प्रॉब्लम है, नहीं मेरे मेरे पास जगह नहीं है, वो भी टेकन केयर होती है। फोर्थ, जो सबसे बड़ी चीज है, लोग कहते हैं बहुत महंगी है। आप एक गमला लेने जाओ, आज मार्केट में 200-250 से बड़ी कम बढ़िया गमला नहीं मिलता। इसकी जो टोटल कॉस्ट है, 25 से 30 रुपए एक बॉटल की पड़ती है, इंस्टॉलेशन में पौधा मिला के। और तीन भी लगाएंगे तो आपका पूरा एक स्क्वायर फुट में 3 बोतलें आ जाती हैं। तो अब देखिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव सिंपल टेक्निक है। हाँ जी, ये वर्टिकल गार्डन और सीड बॉल से डेफिनेटली बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं स्पेस को यूज करने के लिए, और प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए, एक तरह से रीयूज करने के लिए। तो आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रोहित जी। अब हम शांति मंत्र के साथ अपने सेशन को एंड करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सर्वे सुखिनः, सन्तु सर्वे निरामयाः, सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है रोहित जी। हम आप धन्यवाद ऋषि जी। आशा करते हैं कि ऐसे ही आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमें और वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि जी, थैंक यू।